हेलो क्लास 6 बेटा, चैप्टर नंबर 5 फ्रैक्शंस टुडे वी आर स्टार्टिंग। और पार्ट 1 की इस वीडियो में बेटा फ्रैक्शन से रिलेटेड टर्म्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम करेंगे। तो आपको यहाँ पर बताई गई सभी टर्म्स को, सभी क्वेश्चंस को, सभी एग्जांपल्स को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। अगर आपको बेटा कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कीजिएगा, आपको हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे, आपकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को 2, 3, 4 टाइम्स अच्छी तरीके से देखें, क्योंकि जितना आप ज़्यादा देखेंगे क्वेश्चन आपको उतनी अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को और कुछ टर्म्स सबसे पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन है नीड फॉर फ्रैक्शन नंबर्स, इसको छोड़ देते हैं। और यहाँ पर क्या है, नीड मतलब क्या होता है कि एक हमारे पास कोई होल थिंग्स है, एक कंप्लीट कोई चीज़ है, उसमें से हमने कोई एक पार्ट उठा लिया, तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमने कितना पार्ट उठाया, कितना रैंडमली चूज़ किया। तो वो जो पार्ट होता है तो वो फ्रैक्शन एक तरह का क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है कि हमने पूरी एक किसी यूनिट को, पूरी किसी होल थिंग्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया, तो वो जो पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो हमें एक पार्ट प्राप्त होगा, एक पार्ट मिलेगा, वो क्या होता है, एक तरह का क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर समझाई गई है कि फ्रैक्शन और फ्रैक्शन नंबर्स क्या होते हैं। देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है बेटा, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि एक चॉकलेट आपके पास, उसके आपने एक चॉकलेट के 5 पीस कर लिए, इक्वल इक्वल पार्ट, है ना, इक्वल इक्वल पार्ट कर लिए। तो पूरी चॉकलेट कितनी थी, कंप्लीट चॉकलेट तो होती है आपकी, कंप्लीट कोई भी चीज़ होती है बेटा, कंप्लीट कितनी होती है, कोई चीज़ 1 होती है, ठीक है। अब उसको कितने भी पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 5 पार्ट में हमने इसको चॉकलेट को डिवाइड कर लिया, तो हर एक पार्ट कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, 1/5, 1/5, 1/5 और 1/5, ये पार्ट हो जाएंगे। यानी 5 पार्ट करें तो 1 का 5th पार्ट, तो उसका बोलते हैं 1/5, क्या बोलते हैं, 1/5 बोलते हैं। और उसको 1/5 राइट करते हैं आप, है ना। तो वो क्या है, दीज, ये जो नंबर होता है इसको फ्रैक्शनल नंबर बोलते हैं, यानी कि फ्रैक्शंस बोलते हैं, ठीक है। और ये 1/5 इसका फ्रैक्शन का सिंबल हो गया, आपको 1 ऊपर लिखना है और 5 को नीचे लिखना है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल नंबर, यानी कि 1/5 बोला जाएगा। ऐसे ही अगर हम इसके 4 पार्ट करते तो 1/4, हर एक पार्ट कितना हो जाता, 1/4, 1/4। तो ये जो 1/4 है तो इसको बोलते हैं 1/4, क्या बोलते हैं हम, 1/4, तो 1/4 हो जाता, ठीक है बेटा। तो इसी तरह से जितने भी, अगर आप 6 पार्ट करेंगे, 7 करेंगे, तो उतने ही उतने पार्ट बनते चले जाएंगे और वो क्या बन जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल नंबर या फ्रैक्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कुछ और टर्म्स। तो बेटा अब हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन एंड इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर बताया है फ्रैक्शन इज ए नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ होल। तो फ्रैक्शन क्या होता है, एक नंबर होता है जो रिप्रेजेंट करता है किसी एक पार्ट को ऑफ ए होल, एक कंप्लीट पूरे पार्ट के, है ना, पूरे किसी थिंग्स के किसी एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में क्या क्या चीज़ होती हैं, फ्रैक्शन में बेटा 2 पार्ट होते हैं, है ना। इफ सिंपल फ्रैक्शन हैज़ 2 पार्ट, फर्स्ट न्यूमरेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पूरी थिंग्स थी, उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, है ना। तो 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद आपने उसके किसी भी 2 पार्ट को क्या कर दिया, शेड कर दिया, है ना। यहाँ पर एक सर्किल था, इसके 2 पार्ट को शेड कर दिया, तो 2/3 पार्ट इज शेडेड, 2/3 पार्ट इज, तो 2/3 क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। तो यहाँ पर चलिए नेक्स्ट हमारा है फ्रैक्शन एज ए डिवीज़न, अनदर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट 2/3। ये जो 2/3 अभी हमने अब बताया था ना, इसी को अगर हम देखें तो इसको 2 डिवाइड बाई 3 राइट कर सकते हैं ना, 2/3, है ना, इस तरह से। वाइल इंडिकेटिंग इज ए डिवीजन फैक्ट, ये डिवीजन फैक्ट को इंडिकेट करता है। द डिविडेंड इज रिटर्न एज न्यूमरेटर, तो डिविडेंड को हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, एंड डिवाइजर रिटर्न एज डिनोमीटर, और डिवाइजर को डिनोमीटर में राइट करते हैं। फ्रैक्शन रिप्रेजेंट होल नंबर्स एज वेल एज फ्रैक्शन नंबर, तो फ्रैक्शन जो रिप्रेजेंट करता है वो होल नंबर को भी करता है और फ्रैक्शनल नंबर्स को भी करता है। जैसे मान लीजिए 2/1, है ना, तो ये 2/1 क्या हो जाएगा,
होल नंबर हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्या है 2/3, है ना। तो ये क्या हुआ, एक फ्रैक्शन को भी डिपेंड कर रहा है और रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक होल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको। देखो फॉर एग्जांपल दीज आर नोन एज द होल नंबर्स, है ना। 0.5, 3/1, 0.5 को 0 बोलते हैं, 3/1 को 3 बोलते हैं, 6/3 को 2 बोलते हैं, है ना। इस तरह 16/4 को होल नंबर 4 कहते हैं। तो ये हो जाएंगे, होल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसी तरह यहाँ पर हमारे पास ये फ्रैक्शनल नंबर्स को 2/3, 3/7, 1/9, 7/8 आर फ्रैक्शनल नंबर्स, ठीक है। तो ए फ्रैक्शन a/b इज़ द कोशेंट ऑफ ए होल नंबर, ए इज़ डिवाइडेड बाय होल नंबर b, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको बताया गया कि a जो डिवाइड करते हैं b से डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर चलिए ये कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नाउ कम्स ऑन द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए कलेक्शन, किसी कलेक्शन का फ्रैक्शनल पार्ट। देखिए आपको यहाँ पर एक ये बनाकर दिखाया गया है। क्या बना के दिखाया गया है, एक पिक्चर के हेल्प से आपको बताया गया है टोटल कितनी आपके पास बॉल्स हैं। यहाँ पर 1 2 3 3 5 ज़ा 15, टोटल 15 आपके पास बॉल्स हैं, 15 बॉल्स, क्लियर। अब क्या है, इस 15 बॉल्स में आपने रेंडमली कितना चूज़ कर लिया, यहाँ पर दिस वन, इनको चूज़ कर लिया आपने, ठीक है। कैसे किया आपने, इसको देख लीजिएगा। देख लीजिए यहाँ पर आपने क्या कौन सा पार्ट लिया, पहले देख लीजिए 1 2 3, है ना। 1 2 3 पार्ट लिया, कितने में से 1 2 3 4 5, 5 में से, है ना। 5 पार्ट लिया आपने, कितने में से 3 में से। तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपको दिखाया गया। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा लिख के दिखाया उन्होंने। सपोज़ यू हैव कलेक्शन ऑफ 15 बॉल्स, आपके पास 15 बॉल्स हैं, डिवाइड इंटू 5 इक्वल ग्रुप्स, 5 इक्वल ग्रुप्स में 1 2 3 4 5, ये 5 इक्वल ग्रुप्स हो गए, है ना। इन ग्रुप में से आपने कितना ले लिया पार्ट, देन क्लियरली एज द पिक्चर शोज़, है ना। ये आपने ये लिया तो आपने 3 ग्रुप्स ले लिए, इसमें से 1 2 3 ग्रुप्स ले लिए। तो आपने क्या किया, 3 ग्रुप्स लिया 5 पार्ट में से, 3/5 ले लिया, है ना। कितने पार्ट थे टोटल, उसके 5 पार्ट थे। देखो 1 2 3 4 5, 5 ग्रुप थे। 5 में से आपने कितने ग्रुप लिए, 3 ग्रुप ले लिए, है ना। टोटल कितना था क्वांटिटी हमारे पास 15 थी। तो हमने कितनी बॉल्स ली होंगी, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, जितना हमने पार्ट लिया होगा उससे टोटल की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 5 3 ज़ा 15 होते हैं, तो 3 3 ज़ा कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। और यहाँ पे देख लीजिए काउंट करके कितनी है, 9 बॉल्स आ गई ना, काउंट करेंगे तो 9 आ जाएंगी। तो सिंपल सी बात है, 3/15 है, तो 3/15 को कंप्लीट से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इसी बेस पर कुछ हम करते हैं एग्जाम्पल्स, चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, फॉर ईच ऑफ द डायग्राम राइट डाउन, आपको क्या राइट करना है, द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, है ना। द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स आपको रहना है। फर्स्ट ये वाला ले लेते हैं हम पहले, फर्स्ट वाला, उसका ए पार्ट। तो इसमें देख लीजिए टोटल पार्ट कितने हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, कितने पार्ट हैं, 7 पार्ट हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट कितने हैं, दिस वन, कितने 4 हैं, 4 हो जाएंगे। उसके बाद द फ्रैक्शन शेडेड कितना हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा, क्योंकि 4 हमारे पास शेड हैं और टोटल 7 थे। और अनशेडेड कितना रह जाएगा, तो अनशेडेड को देख लो, अनशेडेड वाला कितने 1 2 3, 3 हैं और टोटल कितने थे, 7 थे, 3/7 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाने वाला है। इसी तरह से आप सर्किल वाला देख लीजिएगा, 4 पार्ट है हमारे पास टोटल, है ना। शेडेड कितने 3 हैं, है ना। तो शेडेड फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अनशेडेड फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इसी तरह से आप काउंट करेंगे किसको, थर्ड वाले को, ठीक है। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे बेटा, फाइंड 7/9 ऑफ 18। तो 7/9 फाइंड करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 से, 9 2 ज़ा 18 और ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 ज़ा 14, कितना आ जाएगा आपका आंसर, 14 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 7/9 ऑफ 18 इज़ 14। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 है आपके पास, राइट द फ्रैक्शन और द रिप्रेजेंट फॉलोइंग द फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर लिखे हुए हैं और इनको आपको फ्रैक्शंस राइट करना है। तो 3/8 कितना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। 7/18 7/18, 1/10 1/10,
5, तो ये ध्यान रखना है जो पहले है वो ऊपर आएगा, जो बाद में लिखा हुआ है वो नीचे आ जाएगा। पहले नोमिनेटर होता है फिर डिनोमिनेटर होता है। ऐसे यहाँ पे 5th 12th है तो 5/12 हो जाएगा। 17 100 है और 17/100 हो जाएगा। ठीक है बेटा, इजी थे ना। तो इसी तरह से आगे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नाउ कम्स ऑन द एग्जाम्पल नंबर 4। नेम द फ्रैक्शनल नंबर ऑन द फॉलोइंग फॉर द फॉलोइंग एंड राइट द मीनिंग। हमको मीनिंग भी लिखना है और उसका नेम लिखना है। तो देखिए कितना ईजी है। ये क्या है, 1/3 है ना। सबसे पहला 1/3 तो लिखेंगे 1/3, 1 ऊपर 3 नीचे, तो 1/3 हो गया। 1 पार्ट आउट ऑफ, कितना पार्ट लिया हमने, 3 में से 1 लिया, तो 1 पार्ट आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट। ईजी है। सेकंड देखते हैं बेटा, 2/5 यानी 2/5, तो कितने पार्ट लिए हमने, 2 पार्ट लिए। ऊपर जितने होते हैं उतने पार्ट लेते हैं। 2 पार्ट आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट। बस इसी तरह से सारे क्वेश्चन कर देने। 11/16 हो जाएगा, है ना। 11 पार्ट लेंगे कितने में से, 16 इक्वल पार्ट्स में से। और इसी तरह हमारे पास क्या है, 23/50 है, तो इसको लिखेंगे 23/5, है ना। 23/50 और कितने हो जाएंगे, 23 पार्ट हो जाएंगे किस में से, आउट ऑफ 50 इक्वल पार्ट्स। तो इसको ऐसे नेमिंग करना था इसको। एग्जाम्पल नंबर 5 है, व्हाट फ्रैक्शन इज़। आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है। 11 आवर्स ऑफ ए डे, एक डे का जो 11 आवर्स होते हैं वो कितना फ्रैक्शन होता है। तो 1 डे आप जानते हैं 24 आवर्स होता है, तो हो जाएगा 11/24। ये आपका फ्रैक्शन आ जाएगा। इजी था। इसी तरह से आपका करना है 41 मिनट्स ऑफ एन आवर। तो एन आवर्स में 60 मिनट होते हैं, 1 आवर्स में 60 मिनट, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 41/60 आ जाएगा। और इसी तरह से आपको थर्ड दे रखा है सी पार्ट 67 मीटर और मीटर, मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आपका आ जाएगा 67/100। ये आपका फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको सभी एग्जांपल्स बता दिए, हिंट बता दिए, टर्म्स बता दिए हैं। आई होप आपको सभी कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आपको पहले मैं सजेस्ट करता हूँ इस वीडियो को 3-4 टाइम्स ज़रूर देखिएगा, आपको हर एक स्टेप समझ में आ जाएंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें बताइएगा। और इसके साथ ही आपको क्या करना है, सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 5A कंप्लीट करनी है आपको बेटा। ये एक्सरसाइज आपको खुद करनी है क्योंकि बहुत इजी एक्सरसाइज है। इसके बेस के जितने भी एग्जांपल्स थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी क्वेश्चंस में तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर दीजिएगा। इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ की हेल्प से। ठीक है बेटा, तो फिर भी आप कोशिश कीजिए कि आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लें खुद से। ठीक है, और इसको नोटबुक में आपको नीट एंड क्लीन राइट करना है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक